Assalamu alaikum students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our lecture number 6 of Biology 9 class. Ji students, come to the page 8. As you know that in previous lecture हमने एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बायो एलिमेंट्स का जिक्र किया था। बायो एलिमेंट्स क्या हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मास बनाते हैं, हमारे बॉडीज़ में पाए जाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये 16 होते हैं। 92 जितने नेचुरली अकरिंग है और 92 में से 16 जो है ये हमारी बॉडी का मास बना रहे हैं, इसीलिए हम इनको बायो एलिमेंट्स कह रहे हैं। जिनमें हमारे पास टोटल जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, जैसा कि आप देख रहे हैं, पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, दीज आर ऑल बायो एलिमेंट्स। जिनमें से 6 99% बना रहे हैं और बाकी 10 जो है वो ओनली 1% बना रहे हैं। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में अलग-अलग हमें बिल्कुल नहीं मिलते हमारी बॉडीज़ में। इन ऑर्गेनिजम्स या इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये बायो एलिमेंट्स जो हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और आयनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के ज़रिए आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और इनकी कंबाइन होने से जो स्टेबल पार्टिकल्स बनते हैं उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब चूंकि ये मॉलिक्यूल्स इन बायो एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बन रहे हैं, इसलिए हम इन मॉलिक्यूल्स को बायो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। जी, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स। बायो एलिमेंट्स कभी भी अलग-अलग फॉर्म में अकेले अकेले प्रेजेंट नहीं होते। दीज बायो एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कंबाइन टुगेदर। ये बायो एलिमेंट्स आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर आपस में कंबाइन हो जाते हैं। When bio elements combine through ionic or covalent bonding, they form stable particles. These stable particles are known as molecules. When these stable particles are formed by the combination of bioelements, then these molecules would be called as biomolecules. ठीक है, molecules या biomolecules कहेंगे। तो molecules या biomolecules से क्या मुराद है? ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारी बॉडीज़ में 100 और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स के बायो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडीज़ में पाए जाते हैं। अब ये बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, इनके साइज़ की वजह से या इनके मॉलिक्यूलर साइज़ की वजह से हम इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, ये इतने बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल नहीं है, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ग्लूकोज। ये वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज जो है ये दोनों हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब है लार्ज, और मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है या मॉलिक्यूलर वेट लार्ज होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे कि स्टार्च है जिसको हम उर्दू में नशास्ता भी कहते हैं, और लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारे हमारे पास क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या है और इनके ग्रुप्स, इनके नाम लिखें या ग्रुप्स भी बयान करें। तो बायो मॉलिक्यूल्स के ग्रुप माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, आगे इनको अभी आप डिफ़ाइन कर दें कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनका ज़्यादा होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, विद एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, बायो मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, इज़ेंबल होते हैं, अपने आप को ख़ास किस्म से एक पार्टिकुलर वे में ख़ास तरीके से अपने आप को तरतीब में लाते हैं, तो वो ऑर्गेनेलीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज़। बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल और कंबाइन इन पार्टिकुलर वे, ख़ास तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर या ख़ास किस्म से तरतीब में आकर दीज बायो मॉलिक्यूल्स फॉर्म ऑर्गेनेलीज़ बनाते हैं। और ये ऑर्गेनेलीज़ क्या हैं? सेल से छोटी साख्तें हैं। ये ऑर्गेनेलीज़ जब मिलती हैं, कंबाइन होती हैं तो सेल बनाती हैं। तो ऑर्गेनेलीज़ आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, ये सब सेलुलर जो साख्तें हैं, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ये इनका अपना अपना अलग फंक्शन होता है सेल के अंदर। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हुई हुई है, मतलब कि सेल के अंदर
मुख्तलिफ़ काम ये ऑर्गेनेलिज़ परफॉर्म कर रही हैं। हर एक का डिफरेंट फंक्शन है, यानी कि सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को हर ऑर्गेनेली ने आपस में बांटा हुआ है और हर ऑर्गेनेली अपना अपना स्पेसिफिक काम कर रही है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ऑर्गेनेलीज़ की, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ऑर्गेनेलीज़ हैं हमारे पास। जैसे कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना या प्रोटीन की तैयारी, प्रोटीन सेंसेस इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेल के अंदर रिस्पायरेशन करना, जिसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, और रिस्पायरेशन के ज़रिए एनर्जी या एटीपी बनाना। ठीक है, तो जो एटीपी हम इस्तेमाल करते हैं, जो एनर्जी हम जो तवानाई इस्तेमाल करते हैं, ये तवानाई ये एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो ये जो ऑर्गेनेलीज़ हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हमारे सेल के अंदर पाई जाती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज़ आर प्रेजेंट इन सेल एंड ईच ऑर्गेनेली परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन, और हर ऑर्गेनेली का अपना अपना ख़ास फंक्शन है। अब जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ आपस में कंबाइन होती हैं, आपस में ख़ास किस्म से एक दूसरे के साथ जब वो असेंबल होकर कंबाइन होकर ये क्या बनाती हैं? दे फॉर्म आ सेल। तो ये ऑर्गेनेलीज़ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ कंबाइन होकर एक सेल बनाती हैं। सेल क्या है? इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई सेल है। इसका मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज़म एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेल अगर नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो है वो लिविंग नहीं होंगे। तो सेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़िंदगी की इकाई है। ठीक है, तो ये सेल कैसे बनता है? जब मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ अपना अपना मखसूस काम करने वाली ऑर्गेनेलीज़ इकट्ठी होती हैं तो सेल बनाती हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर मेड अप ऑफ सेल और सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, अलजी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म सेल या सेल से मिलकर बने हैं। मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म या तो एक सेल से पर मुश्तमिल होंगे या मुख्तलिफ मल्टीपल सेल पर मुश्तमिल होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोट्स और मोस्ट प्रोटिस्ट, ज़्यादातर प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, इसीलिए हम इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स भी कहते हैं। मोस्ट फंजाई, ज़्यादातर फंजाई, तमाम पौधे, तमाम एनिमल्स, दीज ऑर्गेनिज़म्स आर कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ये ऑर्गेनिज़म्स जो हैं मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसीलिए हम इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स भी कहते हैं। ये मैंने एक एनिमल सेल की डायग्राम बनाई हुई है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ये सेल से छोटी जो साख्तें हैं ये ऑर्गेनेलीज़ कहलाती हैं। ये ऑर्गेनेलीज़ हैं, जैसे कि गोल्जी एपरेटस है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये ऑर्गेनेलीज़ अपना अपना मखसूस काम करने वाली ऑर्गेनेलीज़ ये इकट्ठी होकर एक सेल बनाती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टिश्यू लेवल। अब जब एक जैसे सेल्स इकट्ठे होते हैं, ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म चूँकि यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से जो है उनकी बॉडी बनी हुई होती है, तो इसका मतलब ये है, तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ सेल्स जो हैं ये इकट्ठे होकर ये टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। तो मल्टी सेलुलर जानदारों में क्या होता है कि एक जैसे सेल्स या एक जैसा काम करने वाले सेल्स जब इकट्ठे होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तरतीब में आते हैं, तो वो टिश्यू बनाते हैं। तो एक जैसे सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म सिमिलर और सेम सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स, इन ग्रुप्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। या फिर हम टिश्यू को इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। एक जैसे सेल्स का ऐसा ग्रुप जो एक ही काम परफॉर्म कर रहा हो, ऐसे इस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। इन टिश्यू ईच सेल कैरी इट्स ओन प्रोसेसेस लाइक रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। अब टिश्यू के अंदर हर सेल, ऐसा नहीं है कि इन सेल्स ने एक दूसरे के साथ काम बांटा हुआ है, हर सेल के अंदर अपना अपना काम हो रहा है, लेकिन ये सेल्स कोई एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे जो उस टिश्यू का काम होगा। इज़ दैट क्लियर? अच्छा जी, एनिमल्स में हमारे पास टिश्यू की एग्जांपल्स हैं, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। प्लांट्स में हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू है जो कि पौधे की कवरिंग बनाता है, और एपिडर्मल टिश्यू के बाद ग्राउंड टिश्यू शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ की एग्जांपल्स हैं। आपने इसको इन टॉपिक्स को शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिहाज से अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। जिस तरह के पहले चल रहा था, आपने अपने लेक्चर्स में से, जो आपको लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं उसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ 5 बनाकर अपने लूज शीट पर लिखने हैं, और आपकी ड्यू डेट जो आपकी होगी उस पर आपने अपना काम सबमिट करवाना है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। हमारा लेक्चर जो है यहाँ पर एंड अप होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।